मैंने अपनों के सामने अव्वल तो खंजर रख दिया, कलेजा रख दिया, सिर भी रख दिया और ये अर्ज किया, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से भुलाओगे, मुझे किस तरह से भुलाओगे, कहाँ जाके प्यार जताओगे, अब किसको शीबा कह के बुलाओगे, जी हाँ किससे लाड़ जताओगे। पर वो ना माने तो ना माने। जी हाँ, शीबा था उसका नाम, उम्र सिर्फ 19 साल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। दिसंबर के सर्द दिन हैं और सर्द शामें। दिन छोटे हैं और शाम का ठंडा धुंधलका छाते ही सन्नाटा छा जाता है। बस इसी सर्द शाम के सन्नाटे का इंतजार कर रहे थे सूफियान और मेहताब। और 16 दिसंबर को वो वक्त आ गया। कितनी खुश थी शीबा कि अपने दोनों भाइयों के साथ पिकनिक पर जा रही थी। गाजियाबाद का मुरादनगर गंग नहर इलाका, हरियाली, कलकल बहता पानी, एक तरफ बेहतरीन पिकनिक स्पॉट। लेकिन शीबा के सगे भाई सूफियान और ताऊ के लड़के मेहताब ने कुछ और ही सोच रखा था उसके लिए। तीनों दिन भर गंग नहर के आसपास घूमते फिरते रहे। लेकिन जैसे जैसे शाम का रंग दिन के ज़वाल पर हावी होने लगा, वैसे वैसे सूफियान और मेहताब पर शैतान सवार होने लगा। और उनकी बहन शीबा इस बात से अनजान उस दिन के लिए बेहद खुश हो रही थी कि भाइयों ने वक्त दिया, कितना अच्छा समय गुजरा। हो सकता है वो ये भी सोचती हो कि शाम हो गई है, हम घर क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन फिर ये भी महसूस करती रही होगी कि साथ में दो भाई हैं, तो किस बात का डर, मैं महफूज हूं। लेकिन कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। जैसे ही शाम पर रात का रंग तारी हुआ, शीबा के दोनों भाई सूफियान और मेहताब चलते चलते अचानक रुक गए और अचानक एक ने शीबा को पकड़ा और दूसरे ने शीबा के गले में पड़े उसी के मफलर से उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। पूरी ताकत लगा दी सूफियान ने अपनी बहन को दुनिया से रुखसत करने में। चंद मिनट तड़पकर रुखसत हो गई थी शीबा, भाइयों के दर से नहीं बल्कि दुनिया से। भाई के ही कंधे पर ढुलक गई थी उसकी गर्दन। फिर क्या था, दोनों भाइयों ने बहन की लाश को प्लान के मुताबिक पास ही बह रही गंग नहर में डाल दिया और उसका सामान एक बैग में भरकर ऐसे चल पड़े जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस शहर की तरफ निकलने लगे। लेकिन ये मरती हुई बहन के दिल से निकली आह थी या उन दोनों की बदकिस्मती कि उसी दौरान मुरादनगर पुलिस रोज की तरह उस सुनसान इलाके में चेकिंग के लिए पहुंच गई। इस दौरान दोनों संदिग्ध हालत में घूमते दिखे। उन्हें रोककर पुलिस ने पूछताछ की तो वो पहले इधर उधर की बातें करके पुलिस का ध्यान भटकाने लगे। लेकिन जब उनके बैग को चेक किया गया तो उसमें लड़की के सैंडल, आधार कार्ड समेत दूसरा कई सामान देखकर फिर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। इस दौरान दोनों ने बताया कि ये सामान उनकी बहन का है और उन्होंने उसकी हत्या कर दी है। जिसके बाद पुलिस ने एनडीआरएफ को सूचना दी, साथ में परिवार को भी इस बारे में जानकारी दी गई। दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर पीड़िता के कपड़े, सैंडल, आधार कार्ड एवं जिस गमछे से पीड़िता को मारा था वो गमछा पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक हरिद्वार के पास रुड़की की रहने वाली 19 साल की मुसलमान लड़की शीबा का एक दूसरे मजहब के लड़के से अफेयर चल रहा था। इससे परेशान परिवार वालों ने उसे उसके चचेरे भाई मेहताब के घर दिल्ली भेज दिया। लेकिन शीबा का उस लड़के से फोन पर बात करने का सिलसिला जारी रहा। एक दिन उसके चचेरे भाई ने भी ये देख लिया। इसके बाद शीबा का सगा भाई सूफियान दिल्ली आया और मेहताब के साथ मिलकर उसके कत्ल की प्लानिंग बनाई। दोनों उसे पिकनिक ले जाने के बहाने गाजियाबाद के मुरादनगर की गंग नहर पर ले गए और गला घोंटकर कत्ल कर दिया।
एसीपी नरेश कुमार ने बताया कि सगे भाई सूफियान और ताऊ के बेटे मेहताब को गिरफ्तार कर लिया गया है और एनडीआरएफ और लोकल गोताखोरों की मदद से शीबा की डेड बॉडी की तलाश की जा रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कबीलाई इलाकों में इस तरह की हॉरर किलिंग की खबरें जब सुनने को मिलती हैं तो हम सोचते हैं कि चलो वो तो जहालत से उबर नहीं पा रहे हैं, उनका तो समाज ही ऐसा है। लेकिन जब अपने देश से जात पात और धर्म के नाम पर घरवालों के जरिए अपनों को सिर्फ इसलिए मौत देने की बातें सामने आती हैं कि बच्चों ने किसी को चाह लिया, प्रेम कर लिया है, तो इससे हमारी इज्जत चली जाएगी। इस पर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।